जब उनके बेटे को राजद ने धोखा दिया, जब उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब ने तस्लीमुद्दीन साहब को उनके बच्चे को टिकट देते हुए वहां पे प्रचार करते हुए उसको कामयाबी दी। फिर क्या हुआ, जब इतनी इज्जत उस घर को दी, जब जो पार्टी ने उसे लात मारकर उनको बाहर निकाल दिया और जिस पार्टी ने उनका हाथ पकड़ा, उसी पार्टी के पीठ में खंजर भोंकते हुए शाहनवाज जाके राजद में मिले। क्या ये बात सही है? ये पहली बार नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई है। 10 साल से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में है। आपकी हर एक परेशानी में, हर एक तकलीफ को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समझती है। मुझे याद है जब यहाँ पे सैलाब की आफत आई थी तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से एक बहुत बड़ा हेल्थ कैंप लगाया गया था। सदर मजलिस ने हैदराबाद से शानदार डॉक्टरों को यहाँ पर भेजा था दवाइयों के साथ, और यहाँ पे डगरवा में बड़ी तादाद में यहाँ पे दवाइयों की तकसीम की गई थी और डॉक्टरों से बेहतर इलाज कराया गया था। और जब भी यहाँ की कोई भी परेशानी आती है, अख्तरुल ईमान साहब फौरी तौर पे सदर मजलिस से राब्ते में आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ठहरे, आपकी परेशानी को समझ सके और आपके परेशानी में हम ठहर सके। आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पे डगरवा से हम मुखातिब किया जा रहा है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा चुनाव था और विधानसभा चुनाव के वक्त कई लोगों को टिकट के आस में लाइन में लगे हुए थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और यहाँ पे डगरवा से कई लोगों ने मुझे फोन किया था और मुझे ये कहा था कि माहिद भाई आप सदर मजलिस से बात करिए, सदर मजलिस से आप असदुद्दीन अवैसी साहब से ये गुजारिश करिए कि जोगी हाट में शाहनवाज साहब को धोखा दिया गया, तस्लीमुद्दीन साहब के घराने में तोड़ लाई जा रही है, जो सही वहां पे जो एमएलए था उसको हटाते हुए सरफराज भाई को वहां से टिकट दिया गया। आप लोग सदर मजलिस के सामने बात रखिए और कोशिश करिए कि शाहनवाज को जोगी हाट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जब तक एक उम्मीदवार वहां से तय भी हो चुका था और उसका नाम का ऐलान भी हो चुका था, मगर डगरवा के कई बुजुर्गों की दरखास्त पे डगरवा के कई नौजवानों ने जब आकर हमसे बात की, हमने सदर मजलिस के सामने ये बात रखी और सदर मजलिस ने यहाँ के बुजुर्गों की बात सुनते हुए एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसको उसकी ही पार्टी ने धोखा दिया, ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसके वालिद के खिदमात को फरामोश करते हुए उसको टिकट नहीं मिल रहा था। मुझे याद है जहाँ जो जोगी हाट के जो विधायक है जो आरजेडी में चले गए हैं, मुझे याद है फजर के साथ ही साथ सिल्लीगुड़ी में आकर मुझसे मुलाकात किए थे, सिल्लीगुड़ी में आकर मुझसे मुलाकात किए थे और ये दरखास्त करे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर से गुजारिश की जाए और मुझे टिकट दिया जाए, और हमने शाहनवाज भाई को टिकट देते हुए उनके पीछे मेहनत करते हुए उनको वहां से कामयाबी दिलाई। आप मुझे बताइए, अगर हमने तस्लीमुद्दीन साहब के घराने को हमने मजबूती के साथ अगर हम ठहरे तो क्या हमने गलत किया? अगर जो शाहनवाज को जो आरजेडी ने लात मारकर बाहर निकालते हुए धोखा दिया था उनके साथ हमने मजबूती के साथ ठहरे, क्या हमने गलत किया कि सदर मजलिस ने शाहनवाज के जोगी हाट को जाकर 2-2 जलसे करते हुए शाहनवाज की कामयाबी के झंडे गाड़े? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गलत किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुख जो हैदराबाद से आए, जोगी हाट में करीबन 10 दिन रहते हुए गली कूचों में फिरते हुए शाहनवाज की कामयाबी के लिए मेहनत की, क्या हमने गलत किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तस्लीमुद्दीन साहब के घराने के साथ जब ठहरे, जब उनके बेटे को राजद ने धोखा दिया, जब उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उस वक्त असदुद्दीन अवैसी साहब ने तस्लीमुद्दीन साहब को उनके बच्चे को टिकट देते हुए वहां पे प्रचार करते हुए उसको कामयाबी दी। फिर क्या हुआ, जब इतनी इज्जत उस घर को दी, जब जो पार्टी ने उसे लात मारकर उनको बाहर निकाल दिया और जिस पार्टी ने उनका हाथ पकड़ा, उसी पार्टी के पीठ में खंजर भोंकते हुए शाहनवाज जाके राजद में मिले। क्या ये बात सही है? क्या हमने उनकी इज्जत नहीं रखी? क्या सदर मजलिस ने उनके लिए प्रचार नहीं किया? क्या हैदराबाद से आने वाले लोगों ने तकलीफ उठाते हुए उनको जिताने नहीं?
और उन्होंने क्या किया, चंद पैसों के लिए, चंद ओहदों के लिए, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की आवाज के लिए बनी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे आई तो आपकी आवाज बनने आई, आपके परेशानियों को उठाने आई, नौजवानों को रोजगार दिलाने आई, यहाँ के इलाकों में अच्छे अस्पताल लाने आई। उस पार्टी को धोखा देकर चले गए। क्या इनका इंतखाब हम आने वाले लोकसभा में नहीं लेंगे? हमें अख्तर इमान साहब के साथ ठहरना है, उनके पीछे ठहरते हुए उनको कामयाब करना है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहां से कामयाबी देना है। उम्मीद है आपसे, डगरवा के लोगों से तवक्को है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किशनगंज लोकसभा से भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।